दोस्तों नमस्कार। भारत में एमबीबीएस करने वाले हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है कि एम्स जैसे संस्थान में पढ़ा जाए, वहां से डिग्री ली जाए और अपने आप को सुस्थापित कर लिया जाए। लेकिन एम्स के बारे में आप कितना जानते हैं, आज के इस वीडियो से आपको पता जरूर चल जाएगा। दूसरी सबसे जरूरी बात, एम्स के बारे में सब कुछ जानने से पहले मेरा एक पुराना वीडियो जरूर देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा। एम्स के नाम पर क्या हो रहा है यहां पर, क्या एम्स के नाम की चकाचौंध पर हम सीधे ही तो नहीं मर मिटते हैं? निश्चित तौर पर एम्स बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है और उसमें जाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुछ एक एम्स जो अभी तक सुस्थापित नहीं हो पाए हैं, सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में भी जानने से पहले सच्चाई से हमें अवगत होना चाहिए। आज के इस वीडियो में बहुत कम समय में कुछ बातें मैं आपको एम्स से रिलेटेड बताने वाला हूं, जिनमें देखिए सबसे पहले हम जानेंगे एम्स जो इंस्टीट्यूट है वो आप चुने या फिर स्टेट मेडिकल कॉलेज चुने। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स एम्स में कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एम्स इंस्टीट्यूट वाइज डिटेल कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें और क्या इनटेक है उसका, कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स क्या है, कौन से एम्स में किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, और एम्स कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक लास्ट टाइम में क्या मार्क्स रहे, कहां क्लोजिंग मार्क्स जो हैं वो 2023 में रहे और 24 में कहां तक कॉलेज मिलेगा, सारी बातें पता करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी बात पता करेंगे क्या एम्स में बॉन्ड पॉलिसी भी है। तो आइए इन सब पे बात करते हैं। आप मेरे सामने स्क्रीन पर जो सेकंड स्लाइड देख रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने यहां लिया है कि एम्स क्यों बेहतर है या एम्स में ही आपको क्यों जाना चाहिए, आप एम्स का चुनाव ही क्यों करें, स्टेट मेडिकल कॉलेज वर्सेस एम्स। एक तरीके से सबसे पहली बात आपको ये देखने वाली है। और इसमें जब मैं आता हूं तो देखिए सबसे पहला मेरे दिमाग में आता है कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप एम्स में पढ़ना चाहते हैं तो वहां के भव्य और दिव्य कैंपसेज जो हैं वो देखकर आप अभिभूत हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं एम्स ऋषिकेश के कैंपस में गया, जो मेरे दिमाग में अभी तक भी है, उसका ड्रोन शूट कभी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे गंगा नदी के किनारे बसा भव्य और दिव्य एम्स ऋषिकेश। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रा के कारण भी हम जो है वो यहां जाते हैं या हमें जाना चाहिए। अगली काम की बात है कि क्या इंफ्रा के कारण ही जाना चाहिए? नहीं, रिसोर्सेज भी यहां ज्यादा होते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है या ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस पे आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, इसलिए भी आपको एम्स में जाना चाहिए। फैकल्टीज आपको नो डाउट अच्छी मिलेगी, हालांकि बहुत सारे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में भी फैकल्टीज काफी अच्छी होती हैं। लेबोरेटरीज की बात करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें तो भी डेफिनेटली एम्स का आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर यहां तो आते ही आप सब कुछ भूल जाएंगे। अप्रोक्सीमेट 5000 फीस स्ट्रक्चर है एम्स का, अप्रोक्सीमेट 5000। आपको पता है आज के समय में बच्चे की पॉकेट मनी 5000 रुपए से ज्यादा है। इस पॉकेट मनी में आप एक साल में डिग्री कर लेंगे, बहुत अपने आप में चौंकाने वाला है। हालांकि एम्स टू एम्स ये वेरी जरूर करता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है। बॉन्ड पॉलिसी सबसे जरूरी बात, नो बॉन्ड पॉलिसी। कोई भी बॉन्ड पॉलिसी जो है वो बच्चों यहां नहीं है, मतलब आप बिना बॉन्ड पॉलिसी के डिग्री करके कहीं भी कंट्री में सर्व कर सकते हैं। जबकि बेसिकली स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में ये होता है कि आपको, जैसे राजस्थान के एग्जांपल में लूं तो वहां एमबीबीएस करने के बाद 2 साल कम से कम राजस्थान में सर्विस करनी पड़ेगी। पीजी कोर्सेज में एक इंटरनल कोटा होता है, आपको इंटरनल कोटा मिलेगा, मतलब एम्स से जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं उनको पीजी में भी 50% सीट्स वहां मिलती हैं, तो ये इंटरनल कोटा मिलता है। ये अपने आप में सबसे बेनिफिशियरी एस्पेक्ट है एम्स के बारे में। आइए अगली स्लाइड पे लिए चलता हूं, जिसमें आपको बताया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्स। अगर देखा जाए फिलहाल 23 एम्स इंडिया में स्टैब्लिश्ड है और इनमें से 20 एम्स जो है वो फंक्शनल है। ओनली 20 एम्स आर फंक्शनल, नॉट मोर देन 20 एम्स जो है वो फंक्शनल है। सबसे जरूरी बात बच्चों, एम्स न्यू दिल्ली, जिसका नाम है बहुत बड़ा, जिसका रुतबा आज भी है, एम्स न्यू दिल्ली सबसे पहले 1956 में स्टैब्लिश हुआ, तो आप ये कह सकते हैं दिस वन इज द ओल्डेस्ट, ये ओल्डेस्ट एम्स है। 20 फंक्शनल एम्स है। लेकिन जरूरी चीज, जैसे एम्स मदुरई के एग्जांपल में लूं तो आपको ताज्जुब होगा जानकर, स्थापना के तीसरे साल के बाद भी अभी तक कैंपस नहीं बना है। एम्स के नाम पर क्या हो रहा है, यहां पर एक वीडियो मैंने किया था, उन बच्चों की पीड़ा आपके साथ साझा की थी, आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जाने से पहले जांच पड़ताल जरूर कर लें। उसके बाद हम आते हैं कौन से एम्स में कितनी सीटें हैं, लेकिन जाने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि एम्स में एडमिशन तो आप चाहते हैं,
लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एम्स में जाने के लिए बच्चों आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो नीट स्कोर, आजकल ये 720। अगर दिल्ली एम्स में जनरल का बच्चा जाना चाहता है तो ऐसा हो गया है कि 720 स्कोर आपके आ जाए तो सेफेस्ट स्कोर है, क्योंकि इस बार 720 की भी काफी ज्यादा भरमार है। ठीक है, यहां से लेकर आपको पता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, लेकिन मैं 720 से लेकर अगर लोवेस्ट रैंक तक चला जाऊं एम्स के नाम पर, जो बेसिकली एसटी कैटेगरी का मार्क्स आएगा, तो वो आप ये कह सकते हैं 545 के आसपास तक भी आ जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्स में जाते हैं। ठीक है, नीट का स्कोर आपके पास होना चाहिए, एज आपकी मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप 2007 में पैदा हुए, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, साल 2007 अगर आपका है, इसमें 17 ईयर्स ऐड कीजिए, इसका मतलब आप 2024 में एलिजिबल होंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 आप पास होने चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट आपके पास डिप्लोमा डिग्री स्कूल का होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपल्सरी सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, एंड इंग्लिश जो है वो भी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। SC, ST और OBC के लिए यही क्राइटेरिया 40% मार्क्स है। अच्छा, इसमें बीच में ऐसा आया था कि एम्स दिल्ली जो है वो 60% मार्क्स जिसके इंग्लिश में होंगे उसी को रेफर करेगा। तो ये वेरिएबल होता है, और ये कंपोनेंट जब भी काउंसलिंग होती है तब आपको क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं कौन से एम्स में कितनी सीटें हैं। देखिए आपके सामने जाना माना जाना पहचाना एम्स नई दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, जिसमें आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इनटेक 125 है, माफी चाहूंगा 132 है। 7 सीट्स NRI के लिए है, इंडियन फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो उनके लिए 7 सीट्स यहाँ हैं। तो एम्स दिल्ली न्यू दिल्ली 1956 में एस्टेब्लिश हुआ, सबसे पुराना। एम्स भोपाल मध्य प्रदेश में 2012 की एम्स एस्टेब्लिशमेंट आप देखिए, ये सब 2012 में एस्टेब्लिश हुए सारे एम्स, जिसमें एम्स भोपाल है, भुवनेश्वर है, एम्स जोधपुर है, एम्स पटना है, एम्स रायपुर है। ठीक है, इन सब में अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स 125 125 125 सब में आपको सीट्स मिलेंगे। एम्स नागपुर 2018 में सेटल हुआ, एम्स जम्मू 2020 में एग्जिस्टेंस में आया, और एम्स भटिंडा 2019 में एग्जिस्टेंस में आया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सीट इंटेक जो है वो यहाँ 125 ही सब में आपको मिलेगा। क्लियर, सीट इंटेक मिलेगा आपको 125। तो ये बच्चों सीट इंटेक है, ये बेसिकली रैंक लिखा गया है, मतलब अमंग एम्स अगर आप रैंक देखें जितने सारे कंट्री में एम्स है, तो पहला रैंक आपको पता है किसको दिया जाता है? एम्स दिल्ली। ये स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, वैसे एम्स नागपुर का भी काफी अच्छा नाम है, लेकिन जोधपुर को काफी ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। इसी तरीके से ऋषिकेश हुआ, ऋषिकेश आप देख सकते हैं ये 5th पोजीशन है। तो ये एम्स की अपनी जो चॉइस फिलिंग है बच्चों की, उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं रैंकिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एम्स देवगढ़ जो झारखंड में है 2019 में स्टैब्लिश हुआ, और रैंक अगर देखें तो 21, और अगर इंटेक आप देखें 100 सीट्स यहाँ इंटेक है। एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश 2019, तो आप ये देखिए ये दोनों एम्स 2019 तीनों एम्स 2019 में स्टैब्लिश हुए। एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल में है, गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और देवगढ़ झारखंड में है। इनमें रैंक आपके सामने है, इनमें 125 इंटेक है, और एम्स रायबरेली जो है उसमें 2013 में जो स्टैब्लिश हुआ उसमें 100 सीट इंटेक है। तेलंगाना बीबी नगर एम्स जो है वो 2019 में स्टैब्लिश हुआ, इसमें भी 100 सीट्स हैं। एम्स मंगलागिरी जो आंध्र प्रदेश में है 125 सीटें हैं। इसके बाद एम्स राजकोट, एम्स बिलासपुर, एम्स मदुरई और एम्स गुवाहाटी, ये न्यूली ओपन एम्स हैं जो 2020 और 21 के बाद स्टैब्लिश हुए हैं, और इनमें आप देखिए इंटेक जो है वो 50 सीट्स का है। तो इस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी और ये इंटेक था। अब आपको कुछ चीजें जो हैं मैं ऐसी बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा जरूरी डेटा को समझने में मदद मिलेगी, लेकिन उससे पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अच्छा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ को डिस्कस हम करेंगे, 2024 में क्या कट ऑफ रह सकता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो कुछ मैं आपको जरूरी चीजें बता देता हूं, और कुछ एम्स जो है उनके बारे में कम से कम आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बच्चों में बात करूं, एम्स मेरे पास है भटिंडा। अगर आप भटिंडा की बात करें, मैं 5 to 6 एम्स वो डिस्कस आपसे कर रहा हूं जिनके बारे में बच्चे सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। तो यहां ओपन कैटेगरी के लिए 39 सीट्स हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए आप अगर देखेंगे तो 10 सीट्स हैं।
इसके बाद मैं बोल रहा हूं ओबीसी के लिए 24 सीट्स हैं, एससी के लिए 10 सीट्स हैं और एसटी के लिए जो है वो 7 सीट्स हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एम्स भटिंडा का रखा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने जो है वो एम्स जोधपुर का ले लेता हूं। एम्स जोधपुर, और एम्स जोधपुर में अगर आप देखेंगे तो जोधपुर में किस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आप ये देखिए। एम्स जोधपुर में बच्चों सबसे पहली और जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, 48 सीट्स जो हैं वो ओपन और यूआर कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद अगर आप देखें दूसरा, तो जनरल जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट्स हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए अगर आप देखेंगे एम्स जोधपुर में तो ये 32 सीट्स हैं, एससी के लिए 17 सीट्स हैं और एसटी के लिए ये नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बच्चों 9 है। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये सारे नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो किसमें कितने हैं, इसका एक पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा, वहां से आप देख लीजिए, क्योंकि अगर हम सबको वीडियो में डिस्कस करते हैं तो थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। अब आ जाइए 2023 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहा था। अगर आपके मार्क्स 650 हैं या थे, अभी हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं कंफर्म किया जा सकता। एम्स मदुरई क्लोज हुआ, आपको मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ कैटेगरीज एम्स मदुरई में क्लोज हुई। इसका मतलब लास्ट प्रेफरेंस का कॉलेज एम्स मदुरई था और इसका अपना कैंपस अभी तक नहीं है, तो इस पे आप जरूर गौर करें, क्योंकि वहां के बच्चे काफी परेशान थे। वहां की रामनाथपुरम जीएमसी है पास की ही, वहां ये जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं फिलहाल। एसटी की बात करें तो 519 पर एम्स जम्मू लास्ट क्लोजिंग मार्क्स रहे हैं। अगर एससी देखें 565, 645 ओबीसी, 646 ईडब्ल्यूएस एंड 650 ये। अब यहां से मुझे जो लगता है इस साल के कट ऑफ मार्क्स और एम्स की जो बढ़ती हुई एक तरीके से डिमांड है, उसके बिहाफ पे मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो 665 से नीचे कहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये 646 है, 15 मार्क्स में ऑलमोस्ट जो है वो इनमें इंक्रीज कर रहा हूं, ये भी ऑलमोस्ट 660 से ऊपर ही आपको मिल पाएगा। 645 पे ये था तो ऑब्वियस है इसको भी आप 660 से ऊपर ही ले पाएंगे। मतलब ये जो है वो तीनों ऑलमोस्ट 650 टू 670 आप ले सकते हैं। मतलब ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स अगर आपके ये रहे 2024 में तो कोई ज्यादा चौंकाने वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि स्कोर इस बार बढ़ रहा है। तो अगर आपके 665 या 670 मार्क्स हैं, 670 मार्क्स आपके अगर ओपन कैटेगरी में हैं, यूआर अनरिजर्व्ड, अगर आपके ये मार्क्स ओबीसी में हैं और अगर ये मार्क्स आपके ईडब्ल्यूएस में हैं, तो आप एम्स के बारे में सोच सकते हैं। अगला एससी में अगर आप हैं 565, एम्स मदुरई क्लोज हुआ, इस बार डेफिनेटली ये मुझे लगता है 575 से ऊपर रहेगा, 575 प्लस, और ये जो 519 था ये 530 प्लस डेफिनेटली रहेगा। किसी एसटी के बच्चे को अगर अपने दिमाग में ये लाना है कि नहीं मुझे एम्स मिले, तो आपके कम से कम इससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। और वैसे अगर एम्स की मैं बात एक रेंज के हिसाब से करूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी 680 प्लस मार्क्स हैं, तो आप निश्चित तौर पर एम्स ले सकते हैं, आपको एम्स मिल सकता है। मैं बरडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एम्स स्टेट कॉलेज से बेहतर क्यों है, क्यों हमें चुनाव करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। लेकिन जाने से पहले कुछ सारी चीजें जो हैं वो हमें पता कर लेनी चाहिए, वो भी मैंने इस वीडियो में समराइज की कि कौन से एम्स में कितनी सीटें हैं, कितना सीट इंटेक है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। कैटेगरी वाइज सीट इंटेक क्या है, मैंने 2 एग्जांपल भटिंडा और जोधपुर आपके सामने एक्सप्लेन किए, और कंप्लीट पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा। इसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया 2023 में क्लोजिंग रैंक क्या रहा था और 24 में ये कहां जो है वो क्लोज होगा। तो इस तरीके से हमने एम्स के बारे में वो काफी सारी बातें डिस्कस की जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि हर एक बच्चे का सपना होता है एम्स जैसे संस्थान में पढ़े और एमबीबीएस करे। इस बार नीट यूजी 2024 में सफल जितने सारे बच्चे हैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन जिनका स्कोर पीछे रह गया है और सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको एक संदेश है मेरा, जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, हारने की जरूरत नहीं है। एक परीक्षा तुम्हारे भाग्य का फैसला नहीं कर सकती, तुम्हारी जिंदगी जो है वो निर्धारित नहीं कर सकती। बहुत दिन बाकी हैं जीवन संवारने के लिए और कैरियर बनाने के लिए। अभी से लग जाइए, रीस्टार्ट। Enjoy your life, be safe, thank you.